हेलो भाई, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स में केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका। तो ध्यान देंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपको केमिस्ट्री का क्या कह सकते हैं कि ये एक न्यू है। यह केमिस्ट्री का सबसे पहला बेस होता है कि अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखना, केमिकल कंपाउंड का नेम पढ़ना और उनके सिंबल और वैलेंसी को अगर पता है तो समझिए कि आप केमिस्ट्री में 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री में 100% सक्सेस होना है तो इस चीज को पकड़ करना पड़ेगा। क्या चीज कि केमिकल फार्मूला लिखना, केमिकल नेम लिखना, उनका नाम पढ़ना और केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले से उसका केमिकल नेम पढ़ना, ये सब चीज आपको आना चाहिए। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं केमिकल फार्मूला लिखना और कैसे उसको पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरह अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने दोस्त फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, केमिकल फार्मूला। ध्यान देंगे, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए और पढ़ने के लिए और कंपाउंड का नेम पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए एलिमेंटों का नाम और सिंबल। तत्वों का नाम और सिंबल संकेत आपको पता होना चाहिए, पहला। दूसरी क्या बात होनी चाहिए कि उस एलिमेंट का वैलेंसी संयोजकता क्या होती है, ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या बात आना चाहिए कि कुछ बहुत से प्लस में होता है, कुछ माइनस में होता है। इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट प्लस में है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा रेडिकल्स, कौन सा आयंस माइनस में है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज आपको एक एक करके सीखना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं +1, यानी कि +1 में कौन कौन से एलिमेंट है, उनका सिंबल क्या है। तो ध्यान देंगे +1 में सबसे पहला क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। +1 में सबसे पहला क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन, और इसका सिंबल संकेत क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन के बाद आपको +1 में लिथियम होता है। लिथियम होता है, लिथियम का सिंबल Li और वैलेंसी +1। चूंकि जो भी हम चीज यहाँ पे लिख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर नहीं है, हम अपना डाटा बनाए हैं, हम अपना ग्रुप बनाए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट, रेडिकल्स, आयंस कौन कौन से ये ग्रुप +1 में होते हैं। तो जो जो +1 में होता है उसको हम लिखें और कितने हो सकते हैं उसका नंबरिंग देते हैं। ये कोई परमाणु संख्या का नंबरिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर होता है क्यूप्रस। क्यूप्रस भी आपका होता है +1 में, जिसका सिंबल क्या है, Cu। मर्क्यूरस भी होता है, क्या होता है, मर्क्यूरस, जिसका सिंबल क्या है, Hg। कहीं के मर्क्यूरस का Hg लिखता है, कहीं के Hg2 लिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए ठीक है Hg रहने देते हैं, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे अमोनियम। यहाँ पर देखिए ये आयरन है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, अमोनियम। ये हो गया NH4। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सोना। सोना जिसको आप लोग ऑरम कहते हो, इसका सिंबल Au होता है। इसके बाद क्या होता है, सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी कहते हैं। सिल्वर क्या होता है, सिंबल इसका Ag होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। पोटेशियम छूट गया, पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल के, ये लैटिन नेम से आया है, के मतलब कैलियम होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर में ध्यान देंगे सोडियम। सोडियम छूट गया था, सोडियम लिख लीजिए। सोडियम का सिंबल Na, इसका लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, Na से आया हुआ है। ठीक है, और बताइए और क्या क्या हो सकता है। हमने सिल्वर लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, गोल्ड लिख दिया, प्लैटिनम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम की वैलेंसी कहीं कहीं अलग अलग भी होती है। ठीक है, कहीं कहीं +4 भी हो जाता है प्लैटिनम का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देंगे। अब यहाँ पर है सोडियम और एक होता है आपको नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। ये हो गया क्या, ये हो गया +1 के एलिमेंट, रेडिकल्स, कंपाउंड।
ये +1 के चीज लिखे, मतलब ये सर्च करके लिखा गया है, और जो चीज मतलब कि ज्यादा चलने वाली होती है वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे तो होते बहुत सारी चीजें +1 में, लेकिन ज्यादा करके जो चीज चलने वाला होता है, जो बार बार रिपीट करता है आपको बुक में, जो बार बार आता है वही चीज लिखा गया है। तो इन सब का नाम +1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका सिंबल क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, ये सब याद होना चाहिए। तो ये देखिए इतना पर 10 चीज लिखे गए हैं और सबकी वैलेंसी +1 है। इतनी बात याद होनी चाहिए, सिंबल भी याद होनी चाहिए। अब चलिए हम चलते हैं -1 में, उसके बाद बताते हैं क्या ट्रिक होगा, क्या ट्रिक्स होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। -1 में क्या क्या होता है, -1 क्या वैलेंसी, -1 क्या वैलेंसी, -1 वैलेंसी संयोजकता, -1 वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि -1 में मान लीजिए हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH पता होना चाहिए, हाइड्राइड, हाइड्राइड का सिंबल H होता है, ये भी -1 में है, क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल Cl, ये भी -1 होता है, फ्लोराइड, फ्लोराइड का सिंबल F, ये भी -1 में होता है, ब्रोमाइड बची क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड का सिंबल Br, ये भी -1 होता है, आयोडाइड, क्या, आयोडाइड, आयोडाइड का सिंबल I, इसका भी -1 वैलेंसी होता है। सब चीजें देखिए ये सब चीज क्या है, ये सब चीजें याद करने वाली चीजें हैं, इसको पहले आपको याद करना पड़ेगा, इसको पहले आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये चीज हो गया ना। अब -1 में और भी बहुत सारी चीजें, ये नहीं कि इतना ही होता है, बहुत सारी चीजें हैं, आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए लिख रहे हैं, तो इसको चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इरेज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो ये -1 होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चलिए आगे बताते हैं, उसके बाद आप इसको क्लियर करने में लग जाएंगे। चलिए 6 हो गया ना, 7वां लिखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रेट होता है, क्या होता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है, ये भी -1 में होता है, ठीक है। उसके बाद आयोडेट होता है, क्या होता है, आयोडेट, आयोडेट का सिंबल IO3 होता है, ये भी -1 में होता है, ठीक है। आयोडेट, आयोडाइड, क्लोरेट, क्लोरेट भी होता है, क्लोरेट का सिंबल ClO3, ये भी -1 में होता है। ये सब चीजें क्या करना है, याद रखना है, ये चीज याद रखनी, बिना याद किए नहीं हो पाएगा, ये बिना याद किए कुछ नहीं हो पाएगा। कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कि बताइए इसकी सिंबल क्या होता है और इसकी वैलेंसी क्या होती है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें वैलेंसी आप याद कर सकते हैं, लेकिन जितना भी चीज आपको बताया जा रहा है ये सब आपको सबका ट्रिक्स अगर आप सीखें कि मतलब कि इसकी वैलेंसी हम ऐसे निकाल लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, SPDF से, तो सबका संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपको इसको याद करना पड़ेगा। कोलेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, परमैंगनेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट होता है MnO4, ये चीज याद रहनी चाहिए, परमैंगनेट, ठीक है। और इसके बाद ध्यान देंगे परमैंगनेट के बाद क्या होता है, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड क्या होता है, BRO, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोक्लोराइड भी होता है,
हाइपोक्लोराइड भी होता है, हाइपोक्लोराइड भी होता है, क्या ना ClO, हाइपो आयोडाइड भी होता है, ठीक है, हाइपो आयोडाइड भी होता है, हाइपो आयोडाइड भी होता है, क्या होता है आईओ होता है, ये 10 ने लिखा है, ये IO लिखा है, ठीक है IO, ठीक है। इस तरह चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो -1 में होती है। तो ध्यान देंगे आपको +1 -1 +2 -2 +3 -3 बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब लिखते कैसे हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमको बताने में सहूलियत होगी, क्योंकि हम इरेज कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लें, उतार लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा समझाने के लिए हम एक और चीज लिखेंगे +2 की, ठीक है। थोड़ा सा समझाने के लिए हम +2 का लिख दें और थोड़ा सा हम -2 का लिखेंगे समझाने के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी ये टेलर चल रहा है, पिक्चर नहीं दिखाना है, पिक्चर अब दिखेगा। जैसे मान लिया कि +2 में कुछ चीज होती है, जैसे मान लिया कि +2 में हम कहें कि हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम +2 में होता है, इसका सिंबल Ca होता है, ठीक है। हम कहें कि हमारे पास जिंक है, जिंक का सिंबल Zn है, ये भी +2 वैलेंसी होता है। हम कहें हमारे पास बेरियम है, बेरियम भी +2 में होता है, इसका सिंबल Ba है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें समझाने के लिए बता रहे हैं। और कुछ -2 में थोड़ा सा देख लीजिए, -2 वैलेंसी में इसे मान लिया कि हम कहें कि हमारे पास ऑक्साइड होता है, -2 में क्या होता है ऑक्साइड होता है, इसका सिंबल O होता है। सल्फेट होता है, सल्फेट, सल्फेट का सिंबल SO4, ये भी क्या होता है -2 होता है। यहाँ पर हम बात करें कि कार्बोनेट भी होता है, कार्बोनेट का सिंबल CO3, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वैलेंसी आपको प्लस में 6 तक होती है और माइनस में 4 तक होती है। तो आपको +1 +2 +3 +4 +5 +6 इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से रेडिकल आते हैं, कौन कौन से आयंस आते हैं, उनका नेम सिंबल वैलेंसी याद होना चाहिए। उसका चार्ट हमारे पास है, क्योंकि हम पूरा लिखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। उसका चार्ट हमारे पास है, PDF हमारे पास है ना। तो अगर आपको PDF चाहिए इसका चार्ट का कि किस कौन कौन से और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने +2 तक का नहीं लिखा है, +6 तक होता है, -2 तक बहुत कम ही लिखे, मतलब कुछ चीज़ें हम लिखे हैं समझाने के लिए, ये -4 तक भी होता है। तो कम से कम उसको अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम लिंक है, चैनल के अबाउट में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप लोग मांग सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में क्या कह सकते हैं, चैनल के अबाउट में जाइए, चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आप जाकर हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर वैलेंसी वाला PDF दीजिए, ठीक है। तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसको लिखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया ना, इतना बात हो रही है। आप कॉपी पर लिखे रहेंगे, नहीं कि बोर्ड पर है तो बोर्ड पर रहेगा, नहीं, कॉपी में आपको लिख लेना है, तब हम समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अब हम आपको समझा देते हैं। तो अगर आपको एलिमेंटों का नेम, सिंबल, वैलेंसी और संयोजकता अगर पता है, आयनों का, एलिमेंटों का, रेडिकल का अगर आपको नाम याद है, वैलेंसी याद है ना, सिंबल याद है, तो आपको 100% समझ में आएगा। चलिए अब आपको कोई कह रहा है कि भाई आप केमिकल फार्मूला लिखिए, तो सोडियम क्लोराइड का आपसे कोई कह दिया कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो बहुत से लोग तो कुछ रट लिए हैं, जो बहुत पहले से चलते आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड का ये चीज होता है, लेकिन वही बड़ा चीज पूछ दिया है तो नहीं आएगा।
है ना। तो उसके लिए आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा, +6 तक और -4 तक। तो सोडियम देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सोडियम का सिंबल हम लोग याद कर लेंगे कि सोडियम का सिंबल Na होता है। क्लोराइड का सिंबल अभी हमने लिखा Cl होता है। दो चीज है, जो चीज लिखा रहेगा उसका संकेत पता होना चाहिए। तो सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का सिंबल Cl। अब बात आती है कि ये दोनों किसमें है, सोडियम कौन सी वैलेंसी में है, क्लोराइड कौन सी वैलेंसी में है। तो सोडियम +1 वैलेंसी में है और क्लोराइड -1 वैलेंसी में है। ठीक है, सोडियम +1 वैलेंसी में है और क्लोराइड -1 वैलेंसी में है। इसके बाद से ऐसे क्रॉस होता है, ठीक है, ऐसे क्रॉस किया जाता है। ये टेक्निक है, ऐसे तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो इसका जो वैलेंसी है इसके पैर के नीचे लिखाएगा और इसका जो वैलेंसी है इसके पैर के नीचे लिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम चीज लिखेंगे तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, खाली नंबर लिखेंगे। जैसे माइनस में लिखा है तो हम खाली 1 लिखेंगे, ठीक है। ये भी +1 है तो हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे। ऐसे लिखने के लिए हम लोग +1, -1, +2, -3 करेंगे। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सिर्फ नंबर लिखेंगे, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे। अब क्लियर क्या है, तो इसका वैलेंसी यहाँ पर आ गया, इसका वैलेंसी यहाँ पर, यानी कि यह जो है इसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो Na और यह इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर हो जाता है 1 और यह इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर हो जाता है Cl1, Na1Cl1। जब दो चीज सेम हो, जब दो नंबर सेम हो तो कैंसिल कर लिया जाता है और हो जाता है डायरेक्ट NaCl। जब दो नंबर यहाँ पर सेम हो तो NaCl हो जाएगा, ठीक है। और एक बात से ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई कह दे कि सर कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखिए, कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखिए, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो पकड़ना है कैल्शियम का सिंबल क्या होता है। तो कैल्शियम का सिंबल Cl, क्लोराइड का सिंबल Cl। दूसरी बात, कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी -1 हो गया। तीसरी बात, ट्रांसफर करेंगे, इसका सिंबल, इसका वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगा, इसका वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली कैसे बनेगा, तो Ca के नीचे 1 आएगा। तो देखिए 1 लिखा ही नहीं देता, 1 नहीं लिखना है, 1 नहीं लिखाता है, तो हो जाएगा Cl, ठीक है। अब ये हो गया Cl, इसके नीचे आ जाएगा 2, हो जाएगा Cl2, यानी हो जाएगा CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2, ठीक है। ऐसी चीजें हैं। अब ध्यान देंगे, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जो चीज आपको भी पता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि सर आप बताइए तो पोटेशियम जो हमने बोर्ड पर नहीं लिखा था उसमें से पूछ दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस चीज हमने बोर्ड पर भी नहीं लिखा था, डाइक्रोमेट का सिंबल फार्मूला, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपसे कोई पूछ दिया और कह दिया कि बताइए इसका नेम पढ़िए, सिंबल पढ़िए। दो चीज है, एक तो ऐसे लिखा रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, और एक चीज ऐसे लिखा रहेगा उसको हम लोग ऐसे लिखना है, और बुक में कहीं ऐसे भी रहता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, और इस चीज को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। दोनों बातें पता होनी चाहिए, दोनों बातें के लिए क्या होना चाहिए, सिंबल याद रहना चाहिए, वैलेंसी याद रहना चाहिए। तो पोटेशियम का सिंबल के और डाइक्रोमेट का सिंबल Cr2O7, ठीक है। डाइक्रोमेट का सिंबल Cr2O7। बात क्या आती है, वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी +1 और डाइक्रोमेट की वैलेंसी -2, ठीक है। इसका हो गया +1, इसका -2। तो नियम क्या होता है, इसका वैलेंसी इसके पैर के नीचे, इसका वैलेंसी इसके पैर के नीचे। चूंकि ये 2 है तो हम लोग नीचे लिख देंगे, के के नीचे क्या आ जाएगा 2, K2 हो जाएगा और Cr2O7। इसका 2 होता है, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया और एक लिखा ही नहीं जाता है तो क्या K2Cr2O7, ठीक है।
तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती है और इसको आपको सीखना पड़ेगा 100%, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो अगर आपको नहीं पता है, बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे सिम्बॉल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताया गया कि चैनल के अबाउट में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग चैट करके मांग लेंगे कि सर हमको PDF चाहिए वैलेंसी पेपर वाला, तो वहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। ये 100% आपको याद पड़ेगा, सिंबल वैलेंसी याद कीजिए और तरीका यही होता है, ट्रिक्स यही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है ये चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अभी तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फिर गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।